तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी स्टॉक को एनालाइज कैसे करें इन्वेस्टिंग करने से पहले। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है स्क्रीनर। स्क्रीनर सर्च करने के बाद आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, आपको इसी पे टैप कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे सर्च अ कंपनी का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे कोई भी कंपनी सर्च कर लेने हैं जिसमें कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे नेस्ले ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेस्ले कंपनी जो है वो निकाल ली है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी शेयर जो भी मैं यहाँ पे दिखाऊँ वो कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कंपनी का नेम दिख जाएगा। उसके बाद राइट साइड में आपको करंट मार्केट प्राइस दिख जाएगा जो कि चल रहा है 2535 रुपये। उसके बाद जो आज का चेंज है वो दिख जाएगा। उसके बाद इसके नीचे आपको डेट दिख जाएगी और यहाँ पे आपको कंपनी की वेबसाइट भी दिख जाएगी। इसके बाद आपको BSE का कोड दिख जाएगा, NSE का सिंबल दिख जाएगा। BSE का कोड होता है और NSE का सिंबल होता है। उसके बाद आपको दिख जाएगा मार्केट कैप। मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें ये बताता है कि कंपनी की पूरी जो फाइनल वैल्यू है, कि कंपनी का करंट प्राइस जो है, अगर आप पूरी की पूरी कंपनी खरीदना चाहो तो वो कितना है। उसके बाद आ जाता है करंट प्राइस जो कि करंट प्राइस चल रहा है। उसके बाद आ जाता है हाई एंड लो, ये आपको 52 वीक्स का दिखेगा यानी कि एक साल का, जिसमें कि हाई जो है वो है 2771 रुपये का और लो है 2177 रुपये का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पी रेशो की। पी रेशो यानी कि हमें 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 1 रुपया कमाने के लिए 75 रुपये देने पड़ते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। हम यहाँ पे मार्केट कैप को डालेंगे और अब हम यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम TTM में जाते हैं। TTM यानी कि 1 ईयर का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में 3244 रुपये है। तो अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 3244 रुपये के। तो यहाँ पे आपको 75 रुपये दिख रहा होगा और जो कंपनी का जो पी रेशो है वो भी 75 रुपये है। तो आप इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो और कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अब आप बात कर लेते हैं बुक वैल्यू की। बुक वैल्यू यानी कि कंपनी के जो पर शेयर एसेट्स हैं वो कितने, यानी कि अगर कोई जो कंपनी है वो 100 करोड़ की कंपनी है और उसके पास 10 करोड़ एसेट्स हैं और उसकी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो है 100 रुपये, इसकी जो बुक वैल्यू निकल कर आती है वो है 10 रुपये पर शेयर। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड की। जैसे कि हमें प्रॉपर्टी में रेंटल यील्ड मिलता है वैसे ही यहाँ पे स्टॉक में डिविडेंड यील्ड मिलता है, यानी कि कंपनी जो प्रॉफिट करती है उसी में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को दे देती है। तो यहाँ पे जो कंपनी जो है वो 0.61% का डिविडेंड दे रही है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ROCE की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी जो है अपने पूरे कैपिटल पे कितना रिटर्न निकाल रही है तो वो है 169%। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है जो कंपनी का जो अपना पैसा होता है उससे कितना रिटर्न निकाल रही है, तो वो है 135%। ROE और ROCE में एक फर्क है। ROE में जो है कंपनी वो है अपने पैसे का रिटर्न बताती है और ROCE में जो है फुल कैपिटल का रिटर्न बताती है। इसमें कंपनी जो लोन वगैरह लेती है तो उसका भी ऐड करके बता देती है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू यानी कि जिस वैल्यू पर कंपनी का शेयर जो है वो इशू होता है, तो इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है हमें एनालिसिस करने में। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि कंपनी के पर शेयर पर कितना डेब्ट है वो है यहाँ पर 0.10%। तो ये जो है वो 0.05 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे ज़्यादा माना जाता है। और अगर ये 1 से ज़्यादा हो तो कंपनी पे ज़्यादा कर्जा है, उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सब रेशोज के बारे में बात करी है। आने वाली वीडियोस में हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स,
बैलेंस शीट, कैश फ्लो, ये सब के बारे में बात करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।